हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं आर.एस. यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेज पर। तो बच्चों मैं बता दूं, आज काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में भी आप चार चांद लगा रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जिन लोगों की अभी नहीं चल रही है तो आज से लग जाइए, अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जल्द ही इसी चैनल पे आपको जो चैप्टर नंबर 5 है उप सहसंयोजक यौगिक, वहां से भी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ये जो सीरीज चल रहा है टॉपिक सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल तो शुरू के जो 3 चैप्टर है वहीं से आएंगे और बाकी के जो हमारे उधर के चैप्टर हैं उनको मैं स्टार्ट कर देता हूं। तब तक उसको पूरा क्रम से मतलब चैप्टर वाइज आपको एकदम पढ़ाते चलेंगे हम। तो बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और आप लोग आराम से हमारे साथ चलते रहिए। एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं आप, ये है अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगले टॉपिक में हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे। ये टॉपिक सीरीज का वीडियो नंबर 4 है। और जो लोग अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख लें और उसके बाद से ये सब चीजें आके पढ़ें और एक क्रम से हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले ये अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। अगर मैं सीधे बात कर रहा हूं आपको कि अणुसंख्य गुणधर्म ये होता है तो आप मतलब थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि भौतिक गुण को समझना बहुत ही जरूरी है। ये भौतिक गुण क्या होता है, जो चीज आप देखो और उसके बारे में कुछ ना कुछ बता दो, जो चीजें आप बता पाओगे वो कहलाएगा भौतिक गुण, ठीक है। वो हमारा कहलाएगा भौतिक गुण। जैसे अगर मैं यहां देखिए, मैं लेता हूं एक पानी का बोतल, एक पानी का बोतल है। इस पानी के बोतल में अगर मैं ऐसे दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा, मैं अगर पूछूं कि इसका कलर कैसा है तो आप बोलेंगे कि ये रंगहीन है, कलर बता देंगे। यानी कि रंग रंग हमारा क्या है, भौतिक गुण होगा। मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि इसकी अवस्था क्या है, मतलब ये ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये किस में है, द्रव में है। यानी कि अवस्था भी क्या है, हमारा भौतिक गुण होता है, ठीक है। मैं इसके गंध की बात करूं कि ये गंध कैसा देगा, तो आप इसके बारे में कह देंगे कि ये मतलब कोई गंध नहीं देगा। यानी कि गंध भी क्या होगा, हमारा भौतिक गुण होगा। यही नहीं, आप अभी और भी चीजें, जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले ये उबलेगा कि नहीं उबलेगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ उबलेगा, पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। यानी कि क्वथनांक भी है, आप उसको उबाल के दिखा भी सकते हैं। तो यानी कि ये भी हमारा क्वथनांक भी क्या है, भौतिक गुण है। ये जम भी जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, यानी कि हिमांक हिमांक भी हमारा क्या है, भौतिक गुण है, ठीक है। क्या इसमें से प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, जो भी घटनाएं प्रकाश की होंगी उसकी मैं बात कर लूं तो प्रकाशिक गुण भी जो होता है वो भी हमारा भौतिक गुण है। जैसे मान लीजिए, अगर आप इससे नहीं समझ पाएंगे, एक हम दर्पण ले ले, कांच का दर्पण, ठीक है। कोई भी मान लीजिए एक दर्पण ले लेते हैं और वहां से प्रकाश की किरणें ऐसे आई, यहाँ पे आई, टकराई और फिर वापस जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चली गई। यानी कि यहां से आया, फिर जिस एंगल पे आया उस एंगल पे निकला इधर, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ है। ऐसे प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ये जितने भी, ठीक है ना, ओवरऑल जितनी भी प्रकाश की घटनाएं होंगी वो हमारी सब क्या होंगी, भौतिक गुण के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि प्रकाशिक गुण भी एक हमारा क्या है, भौतिक गुण है, ठीक है। तो आप लोग भौतिक गुण को समझ लिए। जैसे अभी मैं फिर आपसे पूछ लूं कि इसकी भौतिक, ये चीज रहा, इसकी बताओ भौतिक गुण क्या है, तो आप देख के कलर बता सकते हैं कि हाँ रंग ये है, ठीक है। इसकी अवस्था बता सकते हैं, ये भी आराम से, यानी कि भौतिक गुण इसका बता सकते हैं आप, ठीक है। क्वथनांक भी आप चेक कर सकते हैं, इसका हिमांक भी चेक कर सकते हैं। यानी कि आप देख के जो चीजें बता देंगे वो क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण, ठीक है। तो अब आते हैं, मैं भौतिक गुण को एक बार लिख के आपको दिखा दूं। ये देखिए हम लोगों के पास है भौतिक गुण, ठीक है।
भौतिक गुण क्या क्या होगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहले कि रंग, जो रंग होगा हमारा, रंग जो होता है हमारा भौतिक गुण होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा हमारा, अवस्था भी भौतिक गुण होगा, तो अवस्था हो जाएगा भौतिक गुण। उसके बाद से आप बोलेंगे कि क्वथनांक भी हो जाएगा, या इससे पहले आप गंध को लिख सकते हैं, क्वथनांक हो जाएगा हमारा, क्वथनांक, क्वथनांक को बोलते हैं हम लोग भौतिक गुण है। हिमांक हो जाएगा भौतिक गुण, ठीक है। और एक चीज अभी मैंने आपको बताया, प्रकाशिक गुण भी भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। प्रकाशिक गुण यानी कि प्रकाश की जितने भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी भौतिक गुण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अच्छा, क्वथनांक क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज उबलना शुरू होता है वो क्या कहलाता है हमारा, क्वथनांक कहलाता है। वो टेम्परेचर को बोलेंगे, उस तापमान को बोलेंगे हम, ठीक है ना। या आप शॉर्ट में इसको समझना चाहें तो लिखते हैं लोग इसको उबलने का अंक, ठीक है। हिमांक, हिमांक को क्या लिखते हैं हम लोग, जमने का अंक, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई चीज जमना शुरू हो जाता है वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, आप लोग राउल्ट का नियम पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट बना के रखा गया है, आप वहां से जाकर राउल्ट का नियम पढ़ सकते हैं, ठीक है। राउल्ट के नियम में मैंने आपको बताया कि एक वाष्पशील पदार्थ होगा और दूसरा अवाष्पशील पदार्थ होगा, ठीक है। जैसे राउल्ट की स्थिति नंबर सेकंड हम लोग पढ़े थे, ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास है, इसको कोई कहेगा कि उबालिए, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर देगा, तो आप बोलेंगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर देगा, ठीक है। बाहर से मैं इसमें चीनी मिक्स कर दिया, नमक मिक्स कर दिया, या कोई भी हम एसिड मिक्स कर दिए, या फिर हम कोई भी बेस मिक्स कर दिए, मतलब या तो कोई अम्ल या तो कोई क्षार मिक्स कर दिए, तो ये अब 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा। फिर जितने मतलब परिवर्तन होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू मतलब होता, बट हम इसमें कुछ मिक्स कर दिए, तो भाई अगर ये 100 डिग्री पे मिक्स मान लीजिए उबल रहा है और बाहर से चीनी डाल रहे हैं, तो उसको भी तो उबलने के लिए टेम्परेचर चाहिए, कुछ उसका भी तो तापमान चाहिए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल चाहिए। यानी कि अब ये टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, चीनी और पानी को मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आप एक बर्तन में पानी लीजिए 1 लीटर, या कम ही ले सकते हैं, और एक बर्तन में 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी मात्रा में चीनी डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा में, मान के चलिए उसमें कुछ अमाउंट में चीनी डालिए ज्यादा, और दोनों को गर्म करना शुरू करिए, तो आप देखेंगे ये जो शुद्ध पानी रहेगा वो बहुत जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा, और जो चीनी और पानी का मिश्रण रहेगा वो थोड़ा सा उसके तुलना में लेट उबलना शुरू होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई अपना क्वथनांक उसका भी था चीनी का, वो पानी तो अपना उबलना शुरू करे, लेकिन कहेगा भाई हमारा भी तो है, हमको भी तो उबलना चाहिए, साथ में है, तो वो तापमान को क्या करेगा, बढ़ाने के लिए बोलेगा, यानी कि क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चीनी, इस पानी में चीनी जब हम मिला रहे हैं तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं क्या, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, जैसे मैं एक बार फिर बताता हूं, ये पानी है, इस पानी को अगर कोई कहे कि फ्रिज में जमाइए, बर्फ जमाइए, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमना शुरू हो जाता है, तो ये जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें नमक मिक्स कर दिए, तो क्या अब भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि भाई जो नमक आप मिक्स किए हैं उसको भी तो जमने के लिए चाहिए टेम्परेचर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो अपने टेम्परेचर को और घटाएगा, यानी कि हिमांक में क्या होगा, अवनमन होगा, कमी होगी, ठीक है ना। तो इतना जल्दी ये जमने नहीं देगा जो नमक है इसमें, तो इसको जमने के लिए अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज जम रही थी अब वो 0 पर नहीं जमेगा, किस पे जमेगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे हम लोग, तो आप बोलेंगे अणुसंख्य गुणधर्म बोलेंगे, ठीक है। तो आइए अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में कैसे हम लोग लिखेंगे मैं बता दूं। जैसे देखिए, ये हमारे पास कोई विलायक पदार्थ है, किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर
जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, किसी विलायक पदार्थ में विलेय पदार्थ मिलाने पर इसके गुण में जो भी परिवर्तन होगा, आप देखेंगे जैसे चीनी मिलाएंगे तो इसके भौतिक गुण बदल जाएंगे, ठीक है ना, बदलेंगे, बहुत सारा स्वाद बदलेगा, ठीक है, बहुत चीजें बदलेंगी, नमक मिलाएंगे तो भी बहुत सारी चीज बदलेंगी, यानी कि भौतिक गुण बदल जाएगा। तो यही जो गुण बदलेगा उसी को क्या बोलेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, मतलब उनके गुण में होने वाले परिवर्तन को अणुसंख्य गुणधर्म बोलेंगे। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कैसे लिखना है हम लोगों को। ये रहा हमारे पास, देखिए अणुसंख्य गुणधर्म मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि आपको मतलब ज्यादा लंबा वीडियो न बन पाए, जल्दी से जल्दी हम लोग मतलब कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करा सके, इसके लिए मैंने लिख लिया पहले ही। यहां देखिए अणुसंख्य गुणधर्म है किसी विलयन का वह गुण, ठीक है ना, मतलब किसी भी विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। विलेय पदार्थ की मात्रा समझ रहे हैं आप? विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मैंने अभी बताया ना, ये विलायक है, इसमें विलेय पदार्थ डालेंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक घट जाएगा, यानी कि ये किस पे निर्भर कर रहा है? विलेय पदार्थ की मात्रा पे। मैं चीनी डाल रहा हूं कि क्या डाल रहा हूं ये निर्भर नहीं करता है, निर्भर मतलब बस क्या आपको पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में डाल रहे हैं। तो यहां जो पानी है आप देख रहे हैं, इस पानी में अगर हम चीनी मिक्स कर रहे हैं तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब उबलने का अंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीनी की मात्रा पे निर्भर करेगा, ये नहीं कि आप क्या मिला रहे हैं। जैसे आप अम्ल मिला लीजिए, कोई क्षार मिला लीजिए, उसके प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए लिखा गया किसी विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। मतलब आप जैसे कुछ मिलाएंगे तो उसका भौतिक गुण बदलेगा, गुण में परिवर्तन होगा, उसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मैं इसको लिखना चाहूं तो लिखेंगे किसी को मिलाने पर, आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं किसी को, एक मिनट, यहां पे लिखेंगे हम लोग किसी को मिलाने पर होने वाले परिवर्तन को ही अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये यहां देखिए लिखा गया है नोट, अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी कि प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है। आप क्या मिला रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म ये कहता है आप क्या मिला रहे हैं आप मत बताइए, कितना मिला रहे हैं बस ये बता दीजिए, बाकी हम बता देंगे उसमें परिवर्तन किस टाइप का हो रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या मिला रहे हैं, ठीक, ये मैटर नहीं करता है, उस कितना मिला रहे हैं बस ये मैटर करता है। यहां आप उसके डिफिनीशन में भी देख रहे हैं पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म है जो हमको पढ़ने हैं। पहला है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन तीसरा है हमारा, और चौथा क्या है परासरण दाब, ठीक है। तो आइए थोड़ा थोड़ा इनका जिक्र कर लेते हैं, बाकी इसको कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां देखिए मैं पानी लिया, ठीक है, ये पानी को अगर कोई कहे कि उबालिए इसको तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस उबलने लगा। ऊपर से कुछ पदार्थ इसमें मिक्स कर दिए तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा कि घट जाएगा, ठीक है।
पहले आप इसको छोड़ के आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, घर पे दूध उबलता होगा, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, दूध जैसे लगता है गिर जाएगा तो ऊपर से लोग ऐसे पानी मार देते हैं, तो वो दूध शांत हो जाता है, ऊपर नहीं जाता, रुक जाता है। क्या हुआ उसके साथ? उसका वाष्प दाब घट गया, और वाष्प दाब घटना ही अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है ना, बस कम लिख लीजिए। ठीक, यानी कि जो चीज अब उबल रहा था उसमें आप ऊपर से कुछ पदार्थ मिला दिए तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि ये पानी है, अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना है, मतलब उबालना है, तो उबल रहा है, आप ऊपर से कोई पदार्थ मिला देंगे तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा, ठीक है ना। यानी कि अब इस मतलब उबल रहा था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा नहीं, यानी कि इसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो गया, कमी हो गई, ठीक है ना। यानी कि अवनमन में कमी हो गई। क्वथनांक में उन्नयन, अब वाष्प दाब कमी हुई तो क्वथनांक में उन्नयन, अब उसको उबलने के लिए क्या चाहिए? और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब उबलने का अंक क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, उल्टा। क्वथनांक में उन्नयन हुआ तो हिमांक में क्या हो जाएगा? अवनमन हो जाएगा। मतलब इसको जमने के लिए भी अपना टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। जो चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था उसको जमने के लिए और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं, आप इसको समझना चाहें तो आप घर पे क्या करिए, एक गिलास पानी लीजिए और एक गिलास में पानी और नमक का मिश्रण बना लीजिए, दोनों को बराबर अमाउंट में कर लीजिए और दोनों को फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे कि कौन सा पहले बर्फ जमेगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो पानी शुद्ध पानी था वो पहले बर्फ जम जाएगा, और जो हमारा पानी और नमक का मिश्रण था वो लेट में जमेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? हिमांक में अवनमन होगा। जो नमक था भाई वो भी तो कहेगा हमको भी जमने के लिए तो टेम्परेचर चाहिए, वो कम करता जाएगा करता जाएगा, तो उसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। और परासरण दाब, ठीक है ना। अब इसमें आप जैसे बाहर से कोई पदार्थ मिलाए तो इसमें एक दाब लगने लगता है जिसको हम परासरण दाब कहते हैं। इसकी जिक्र हम लोग अलग से करेंगे। तो इन चारों का जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं एक बार साइड में फिर आपको बता दूं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा। तो किसी विलयन का वह गुण, या आप ऐसे बोल सकते हैं किसी विलायक का वह गुण, ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्य गुणधर्म केवल किस पे निर्भर, मात्रा पे निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि क्या मिला रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, कितना मिला रहे हैं मैटर ये करता है, ठीक है। जो हम लोगों को पढ़ने हैं ये अणुसंख्य गुणधर्म वो 4 है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, और हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब। मैं एक बार और बता दूं, जैसे ये पानी है, इस पानी में अगर बाहर से मान लीजिए उबल रहा है, बाहर से कोई पदार्थ हम मिला दिए तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसका उन्नयन क्या हो जाएगा? क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसमें एक दाब लगने लगेगा जो कि होगा हमारा परासरण दाब, ठीक, यानी कि परासरण दाब लग जाएगा। तो बाकी इन चारों की जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर जो भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हर एक चीज आप लोग पूछते रहिए, जहां भी डाउट है आप कमेंट करिए, आपको हर एक चीज बताया जाएगा। और मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, उपसहसंयोजक यौगिक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।